गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फोर्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इरिगेशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी होता है। मिट्टी तैयार हो जाए तो उसमें फिर सीड डालते हैं, बीज बोते हैं। उसके बाद उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह का छिड़काव करते हैं। अब फोर्थ स्टेप है उसमें इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है उसको रेगुलर इंटरवल पे पानी देना। To supply of water to agricultural field at regular interval is called irrigation। मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे समय समय पे एग्रीकल्चरल फील्ड में जो क्रॉप्स लगे हुए हैं उसको पानी देना, वो कहलाता है इरिगेशन। अब पानी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पानी से ही क्रॉप जो है वो सारा का सारा न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। और इससे थर्ड स्टेप में जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स छिड़का गया था खेतों में, जो खाद डाला गया था, वो खाद भी पानी में घुल जाता है और घुलने के साथ साथ वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब पानी के साथ ही वो एब्जॉर्ब होता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है एक क्रॉप के लिए, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशंस को भी एब्जॉर्ब करे और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करे। अगर प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं दिया गया तो फसल की पैदावार अच्छे से नहीं होगी, बहुत कम होगा या फिर फसल ख़राब हो जाएगा। अब सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, कहाँ कहाँ से पानी हम लेके आते हैं ताकि क्रॉप्स को दे सकें। तो इनमें कुछ प्रमुख सोर्स है, जैसे सबसे पहला है रेनफॉल। इंडिया में बहुत सारे किसान जो है रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, यानी बारिश पे। जब बरसात होगी उसके अकॉर्डिंग वो फसल को बोते हैं। दूसरा है वेल्स यानी कुआँ खोदते हैं किसान अपने खेतों में और वहाँ से वो पानी निकालते हैं। ट्यूबवेल्स मतलब जैसे कि कुएँ खोदे उसमें से वो पानी निकाल रहे हैं, या फिर अलग से जो है उसमें पंप वगैरह लगा के निकाल रहे हैं। कैनाल्स मतलब नहर जो होता है वो खेतों किनारे जाते हैं, तो वहाँ से वो पानी लेते रहते हैं। फिर आता है पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स यानी कि तालाब एक बार तालाब बना के छोड़ दिया और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो साल भर वहाँ से यूटिलाइज़ करते रहते हैं उस पानी को। नहर हो गया, रिवर हो गया, नदी के किनारे है। अगर कोई खेत नदी के किनारे है तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि हमेशा उसको रिवर से पानी मिलता रहता है। तो ये कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर है जहाँ से किसान पानी को लेता है और वो फसलों को देता है, सिंचाई करता है। अब कुछ मेथड्स देखते हैं जिसके थ्रू इरिगेशन को परफॉर्म किया जाता था। तो पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे हमारे पास, उनका नाम है कुछ इस प्रकार से: ढेकली, चेन पंप, मोट। जैसे कि आप लोगों ने खेतों में देखा होगा कि मैनुअली उसको जैसे नहर है, एक साइड में यहाँ तक नहर आया है, इसमें पूरा पानी जमा है और ये खेत है इतनी ऊंचाई पे। अब खेतों में ये पानी पहुँचाना है तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्लंजर बांधते थे और इस पे एक इस तरीके से रहता था आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे ये भारी कुछ बांध देते हैं जैसे ईंट वगैरह, और इसको क्या किया जाता है, मैनुअली पैरों से इसको दबाते हैं। ये आता है नीचे आएगा, इसमें पानी भर जाएगा पूरा और फिर इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भार की वजह से, यहाँ ईंट बंधा हुआ है बहुत भारी है, ये नीचे जाएगा और ये पानी ऊपर ऐसे जाएगा और ये खेतों में चला जाएगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट, कुछ तरह के और भी अरेंजमेंट्स होते थे जिनका कि ट्रेडिशनल मेथड्स में नाम लिया जाता है, वो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है अब जो यूज़ करते हैं वो, जो मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो। तो इसमें दो मेथड्स हैं जिसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अच्छा, पहले के ज़माने में जो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, इनको या तो मैनुअली करते थे या फिर एनिमल ऑपरेटेड होते थे। अब जैसे वो था उसको या तो पैर से दबाएं या फिर किसी जानवर के थ्रू उसकी शक्ति का उपयोग कर लें। तो ये सारे जो है ओल्ड मेथड्स हो गए, इनके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है इसके बारे में और इसके बारे में। तो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में आता है पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि कुछ इस तरीके से लगा होता है, दो तरफ से ऐसे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं और ये जो है ये जुड़ा होता है एक बड़े पाइप से। इसके अंदर आता है एक बड़ा सा पाइप।
ये ऐसे कंटिन्यू करता है। मतलब यहाँ से मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप ऐसे पूरे खेत में चला गया है और यहाँ इसमें से पानी जा रहा है बहुत फोर्सफुली। ये पानी जाता है, यहाँ पे एक इस तरीके से लगा दिया गया स्प्रिंकलर, थोड़ी दूर पे एक दूसरा स्प्रिंकलर लगा दिया। अब ये पानी इसमें जाता है और ये पानी इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे, और इसके थ्रू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये जाएगा इसके थ्रू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इधर डिस्ट्रीब्यूट, और ये घूमता भी रहता है गोल गोल। तो अब क्या होगा कि ये जब घूम रहा है और ये पानी फेंक रहा है तो ये चारों तरफ अपने गोल 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 घूम के इतने दूर के एरिया को ये पानी पहुंचा देगा। अगर फिर ये जो दूसरा है थोड़ी दूर पे लगा हुआ है, फिर ये इतने दूर के एरिया पे पानी पहुंचा देगा। इस तरीके से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे ये स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जो कि पूरे खेत में फैले होते हैं। अब इससे क्या होता है, पानी की बहुत बचत होती है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये अगर मान लो कि लैंड जो है वो इवन ना हो, यानी कि पूरा बराबर ना हो, थोड़ा सा लैंड यहाँ पे हो सकता है ऊपर हो, थोड़ा यहाँ नीचे हो, फिर यहाँ ऊपर हो, तो इस तरीके के लैंड में भी ऊपर से पानी वो पूरा स्प्रिंकल हो रहा है, तो लैंड ऊपर हो चाहे नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आसानी से सारे लैंड को भिगा देता है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस तरीके के लैंड्स के लिए जहाँ पे कि ऊंचा नीचा लैंड है, तो और ये पानी को भी बहुत बचाता है। बुक में देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ये एक पाइप जा रहा है, इधर एक पंप लगा होगा जो फोर्सफुली पानी को धकेल रहा है, और बीच बीच में ये यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। स्प्रिंकलर्स का काम है उसके थ्रू पानी निकलता है और बहुत तेज़ी में स्प्रिंकल करता है और वो घूमता भी रहता है, तो चारों ओर को ये पानी पहुँचा देता है। तो ये है कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम का। और नेक्स्ट मेथड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब होता है बूंद, यानी कि इस सिस्टम में बूंद बूंद पानी टपकता रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का बचत हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम से भी बहुत कम पानी लगता है। इसमें होता क्या है कि खेतों में अगर ये फसल इस तरीके से उगा हुआ है, तो इसके जड़ों के पास से एक पाइप लेके जाते हैं इस तरीके से, इस पाइप में आ जाता है पानी पंप के थ्रू। इसमें हमेशा पानी जाता रहता है और जैसे ही ये पूरा पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आया, जैसे ही ये पेड़ के पास आया, इस पौधे के पास आया, यहाँ पे इस पे छोटा सा छेद रहता है, तो ये क्या होगा, छेद के थ्रू ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरेगा, बूंद बूंद। अब ये एक एक बूंद गिरा तो ये सिर्फ और सिर्फ जड़ के पास ही गिरेगा। तो इससे क्या हुआ कि ये पूरा इस तरीके, यहाँ का जो लैंड है, यहाँ का लैंड है, यहाँ का लैंड, तो ये सारे लैंड्स में पानी नहीं जाएगा, तो वो वहाँ का पानी जो है बर्बाद होने से बच गया। ये पानी सिर्फ वहीं गिरेगा जहाँ पेड़ की जड़ होगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पेड़ है तो यहाँ पे ही इसमें एक छोटा होल होगा और यहाँ पे ये बूंद बूंद पानी गिरेगा, तो ये मिट्टी को है जो है यहाँ पे ये गीला कर देगा। ठीक यहाँ पे पानी गिरेगा ऐसे करके बूंद बूंद, तो ये क्या करेगा, यहाँ की मिट्टी को गीला करेगा और इस मिट्टी से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पेड़ जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पानी की बहुत ज़्यादा इसमें बचत होती है। सिर्फ जितना दूर है क्रॉप का एरिया उतना ही दूर मिट्टी गीला होता है, बाकी की मिट्टी गीली नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे मिट्टी गीला हो जाए तो ये पानी तो एवोपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ जड़ों में ही पहुँचाते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ड्रिप मतलब होता है बूंद, यानी यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो फसलों की सिंचाई होती है वो बूंद बूंद पानी से होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ड्रिप सिस्टम। तो ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपनी खेती को अंजाम दे सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और पानी भी बचेगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बना रहेगा। ग्राउंड वाटर लेवल भी आज के दिनों में बहुत तेज़ी से कम हो रहा है ना, पीने का पानी जो है धरती के नीचे का वो बहुत तेज़ी में डाउन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए ये दोनों सिस्टम को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सो इन दोनों टॉपिक्स को बुक से देख के और अच्छे से नोट्स बना के शो करिए।